उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, यहां आप इकट्ठे हुए और हमें भी मदऊ किया। उसके साथ साथ मैं जो आपका जोशो खरोश है उसे देखकर ये भी प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि 16 तारीख को क्या होने जा रहा है। जरा जैसे स्टेज के नीचे खामोशी है, स्टेज के ऊपर भी खामोशी रखें ताकि लोग बात सुन सकें। सो मैं कहूंगा आज पाकिस्तान के अंदर 75 साल से सियासत जारी है। जो सियासत हो रही थी वो वोट हमसे लेती थी। 5 साल के लिए वो नुमाइंदे गायब हो जाते थे और बड़े बड़े ऐवानों में बैठ के जब वो पाकिस्तान की सालमियत की बात करते थे, पाकिस्तान की खुददारी की बात करते थे। ये जरा पीछे शेख खुरम शहजाद साहब तशरीफ लाए हैं, शकील शहाद हैं, दूसरे काबरीन हैं, उनको जरा रास्ता दे दीजिए। तो मैं आपको जो बता रहा था कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी पे फैसला होता था, जब आपकी कोई स्ट्रेटेजिक लेवल का डिसीजन होता था, तो ये समझा जाता था कि जिसका वोट लेके आए हैं, जिस अवाम का, वो कीड़े मकोड़े हैं और उनको कुछ खास पता नहीं है, उनको कुछ खास पता नहीं है। और फैसला साजी करने वाले जो लोग हैं, ऐसी सियासत हुई कि आप ठप्पा लगाएं और आपकी किस्मत का फैसला कहीं और होगा। मुझे लगा था शायद पाकिस्तान की किस्मत में यही है। जो 4 साल हमारी हुकूमत थी, पौने 4 साल, उसमें से 3 साल तकरीबन मैंने खान के कंधे के पीछे खड़े होके खान को वजीर आजम के दफ्तर में फैसला साजी करते देखा। तो मैंने फैसला साजी करते देखा कि किस तरीके से वो फैसला, भले वो आपकी फॉरेन पॉलिसी का था, फैसलाबाद की टेक्सटाइल का था, या वो किसान का फैसला था, हर फैसले में किस तरीके से वो आम आदमी को शामिल करता था वो शख्स, और किस तरीके से अशराफिया के लेंस से देखने की बजाय आम आदमी के लेंस से देखता था। मैं कुछ मिसालें देता हूं। खान को यह बताया गया कि सरकारी अस्पतालों के हालात बहुत खराब हैं, 75 साल से कोशिश की गई है, दुरुस्त नहीं किए जा सके, आबादी बढ़ रही है, अस्पतालों के ऊपर प्रेशर है, आने वाले वक्त में भी शायद ये काम नहीं हो सकेगा। कोई और वजीर आजम होता, गिव अप कर जाता। खान ने उसके बदले में हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया। क्या आपके लिए उन्हीं प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे खुले या नहीं खुले जो सिर्फ अशराफिया के लिए थे? खुले या नहीं खुले? दिल पे हाथ रख के बताएं, मैं किसी ख्वाब की बात कर रहा हूं या हकीकत जो आपने जी ली है? फिर मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। HBO एक बहुत बड़ा चैनल है, उनका एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान में इंटरव्यू लेने आया। सामने जो कैमरा था उसके पीछे बैठा हुआ था और मैं खान साहब को भी देख रहा था और उसको भी देख रहा था। उसने एक ऐसा सवाल किया जो शायद पाकिस्तान के किसी भी और प्राइम मिनिस्टर से किया जाता तो वो जवाब ना देता। मैं आपको वादे से कहता हूं, अगर खान साहब की जगह मैं बैठा होता, मैं भी उसका जवाब ना देता, मैं उन्होंने बढ़ा जाता।
मैं वो सवाल इधर उधर कर जाता, हर सवाल का जवाब नहीं देना होता। जब उसने ये सवाल पूछा तो एकदम से मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अब खान क्या करेगा। जिस खान को मैं जानता हूं वो तो सीधे बल्ले से खेलेगा, लेकिन ये सवाल जितनी बड़ी बला है उसका भी खान को अदराक होगा। खान एक सियासतदान भी है, तो अब खान अपनी सियासत बचाएगा या कौमी गैरत बचाएगा, ये मैं अपने दिमाग में सोच रहा था। और खान ने बगैर किसी तवक्कुफ के, बगैर किसी प्रेशर के, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एब्सोल्युटली नॉट। जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ तो मेरी एक जिम्मेदारी थी, हर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो शख्स होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी इंटरव्यू के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हों वो लिखे। और इसमें ये चीज है जिसपे बहस हो सकती है, इसमें इस चीज का फायदा हो सकता है, इसका नुकसान हो सकता है। मैंने जब इंटरव्यू से उठ के खान साहब अपने दफ्तर जा रहे थे तो मैंने साथ चलते हुए उनको बताया कि ये जो एक जुमला है इसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ सकती है। तो खान साहब ने मुड़ के चलते चलते मुड़ के मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि इसकी कितनी भी बड़ी कीमत हो तो क्या मैं अपनी कौम की गैरत का सौदा कर दूंगा? सो बात यह है, यहां बुजुर्ग खड़े हैं पीछे, हमसे इन्होंने ज्यादा सूरज चढ़ते और डूबते देखे। इनसे पूछिए कि अयूब खान का जमाना था या भुट्टो का था या जिया का था या नवाज शरीफ का या बेनजीर का या मुशर्रफ का या फिर जरदारी का या फिर बेनजीर अपना नवाज शरीफ का। क्या मैं सुनता हूं आपकी बात, मुझे बात मुकम्मल करने दें। क्या किसी जमाने में महंगाई कम हुई? जवाब है नहीं। जो गरीब आदमी है ना वो महंगाई पे फिर भी जी लेता है, महंगाई में वो कपड़ा पगंद लगा के पहन लेता है, दुध विच पानी पा के गुजारा कर लेता है, दूध था एक खा लेता है। लेकिन आपको कभी गरीब से गरीब आदमी भी गैरत में सौदा करते हुए नजर नहीं आएगा। दूसरे पासे वो गुलामी कर रहे थे, उससे गल दी आदत पई हो इसी इंटरनेशनल साम्राज्य ਨੂੰ, और उसी बात में वो तैयार करना चाह रहे थे खान को भी। बहुत सारे मौके हैं और जो मैं कह नहीं सकता। कौमी राज होते हैं, जब आप कैबिनेट मेंबर होते हैं या वजीर आजम के साथ काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत सारे राजों को अपने अंदर रखने की। तो बहुत सारी बातें मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यह नहीं कि खान को इन खतरात का पता नहीं था, यह नहीं कि खान अपनी कुर्सी नहीं बचा सकता था, यह नहीं कि खान जो यहां जमीर फरोश लोटे हुए हैं इनको खरीद नहीं सकता था। खान के पास भी खजाना था, सब कुछ था। खान ने जो 55 रुपए पे आटा रखा था जो महंगा लगता था, आज वो आटा 100 रुपए को क्रॉस कर गया है। खान के वक्त पर जो बिजली की कीमत थी 16 रुपए 14 रुपए, आज वो 36-40 रुपए को क्रॉस कर गई है। खान के वक्त पर आपकी मईशत 6% में ग्रो कर रही थी, आज श्रीलंका -9% में है और इस पूरे रीजन में श्रीलंका के बाद बदतरीन हालात हमारे हैं। 2% से कम है हम। क्या यहां की पावर लूम इंडस्ट्री कबाड़ के भाव बिक रही थी? किसी को भूल गया ये? क्या यहां पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन 450 अरब की खान ने, देखें अगर ना निशान पड़े हो गुर्बत के और मेहनत के तो मेरा नाम बता दीजिएगा। ये क्यों निशान डालते हैं अपने हाथों में? इनके हाथों में भी नवाज शरीफ के बेटे की तरह की लकीरें थी जब पैदा हुए। वो क्यों लकीरें जो हैं वो मिट के चंडियां बह गई ने, और चंडियां इस तो पाते ने कि गैरत नाल खाना खाना चाहते ने, हाथ नहीं फैलाना चाहते। सो खान ने ये कीमत अदा की है आपकी, मेरी, हमारे बच्चों की, अगली नस्लों की गैरत की। आपने एहसान नहीं करना, खुदा की कसम। अगर आपको लग रहा है इधर खड़े हुए काबरीन पे या मेरे पे आपने एहसान करना है, आपको कसम है आपके रब की, मत दे वोट आप हमें। कोई एहसान नहीं करना, ना हम पे ना खान पे।
एहसान करना है तो अपनी गैरत पे करना है, क्योंकि मैंने खान को आपकी गैरत के लिए लड़ते देखा है। एक बात याद रखिए कि अब पाकिस्तान ने कुछ 4-5 साल में ठीक नहीं हो जाना। जो यहाँ पे निजाम है, मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में पैदा हुआ था, टाट स्कूल में पढ़ा था। ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने आता था 45 मिनट मोटरसाइकिल चला के। पहला लेक्चर होता था इकरामुल हक भुट्टा साहब का, केमिस्ट्री का। टांगे जो है वो जुड़ जाती थी मोटरसाइकिल पे आते हुए। जब आपके शहर के लड़के पहला लेक्चर पढ़ रहे होते थे, हम कहीं आग लगा के आग ताप रहे होते थे, सीधे बदरे होना। वहां से निकल के मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना, लेकिन मुझे वो ज़हनी सुकून नहीं आया जो मैंने खान की वफादारी में थाने, जेलों, कचहरियों में खज्जल होकर जो मुझे सुकून आया है, क्योंकि मैं गैरत के पीछे खड़ा हूं। इसलिए अगर आपने आज वोट देना है या वोट दिलवाना है तो अपनी गैरत को दें, ये काम से बाहर आ जाएं। मैंने शेख साहब को, गिल साहब को वोट देना, ये मेरी फौजी पे आए थे, ये मेरे शादी में आए थे, ये मेरी बरादरी है। आपकी गैरत के सौदे होते रहेंगे जब तक आप इस तरह के निकम्मे फैसले करते रहेंगे। गैरतमंद बने, गैरतमंद बने, गैरत के पीछे फैसला करें। आपने फैसला करना है कि आपको एक गुलाम पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको पहले कह दिया कि पाकिस्तान में 5 साल में ठीक नहीं होना। सफर दुरुस्त हिम्मत में जरूर हो सकता है 5 साल में, 10 साल में बेहतरी होगी, 15 में और बेहतरी होगी। ये 25-30 साल का प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान को एक गरीब और अमीर को बराबर के मौके फराहम करना, बराबर की तालीम देना, बराबर की सेहत देना, ये 25 से 30 साल लगने इस काम को। लेकिन एक आपसे वादा है, जिस दिन खान को लाएंगे पहले दिन, पहले मिनट आपकी गैरत पे कोई सौदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। वो तगड़ा लीडर है, तगड़े फैसले करेगा, और ऐसे फैसले भी प्रेशर में नहीं करता जो दूसरे हुक्मरान करते रहे। इस इलाके में हमारे माइनॉरिटी के लोग भी आपको पता बड़ी तादाद में है। क्या जो इज्जत एहतराम इमरान खान ने माइनॉरिटीज को दिया, क्या वो पहले मिला था कभी? इमरान खान ने वो जो कायदे आजम का वादा था, झंडे में हरा रंग मुसलमानों का और सफेद रंग अकलियतों का, मैं इमरान खान को पास से देखा है। जितना वो अपने आप को पाकिस्तानी समझता है, उतना ही वो किसी क्रिश्चियन, हिंदू और सिख को समझता है। वो समझता है कि तमाम माइनॉरिटीज बराबर हैं, हर पाकिस्तानी बराबर है, हर पाकिस्तानी का बराबर का हक है पाकिस्तान पे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक और बात करूंगा मैं आप देखिए, बात यह है कि खान ने जो भी असेंबली के अंदर मेंबरान लेके आने हैं वो इसी कौम से लेने हैं। हमारी चॉइस में भी गलती होती हो, हमारी चॉइस में भी अच्छे और बुरे लोग होते हो, लेकिन आप जरा इस स्टेज पे नजर दौड़ाइए, क्या इस पर बहुत सारे लोग पहली दफा नहीं खड़े? क्या इनमें से बहुत सारे लोग आपकी तरह के नहीं है? मैं तो हूं आपकी तरह का, मैं तो आपके बैकग्राउंड से आया हूं। क्या फरक हबीब आपके बैकग्राउंड से नहीं आया? आप अगर मैं या फरक हबीब आपको कहीं पे मायूस भी करेंगे तो जो रिप्लेसमेंट आएगी वो आप ही में से आएगी। मासी का पुत्र नहीं आएगा काम का, इधर टब्बर का काम नहीं चल रहा, इधर अवाम में से लोग आ रहे हैं। ये सफर है। आप नया घर बनाते हैं ना, उसको पेंट करते हुए, तस्वीरें लगाते हुए, पंखे लगाते हुए, बटन ठीक करते हुए, पानी की लीकेज ठीक करते हुए, गेट की ठीक करते हुए काशी आपको 2, 3, 4 साल लग जाते हैं। ये तो पाकिस्तान की बात है, सिस्टम की बात है। आप इस शख्स के पीछे खड़े हो, ये आपको ये धारा बदल के देगा जिसमें आपके बच्चे की किस्मत में
ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ लिख देता है। ये काम इमरान खान आपको खत्म करके देगा, लेकिन ये 5 साल का काम नहीं है। झूठे वादे आपसे नहीं करेंगे, ये लंबा काम है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी आजादी लेनी पड़नी है, अपने फैसले अपने हाथों में लेने पड़ने हैं। इमरान खान ने वो फैसले किए ये जानते हुए कि उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसने वो कीमत अदा की, लेकिन मुझे खुशी एक बात की है, जब ये कीमत अदा हो रही थी तो वो जो 7-8 लोग करीब थे उनमें से एक मैं भी था। जब ये कीमत अदा करके खान अपनी डायरी पकड़ के घर जा रहा था तो जिस शख्स से खान की आखिरी बात हुई थी गाड़ी में बैठने से पहले, वो मैं था। मैंने खान से ये पूछा था कि जो आप करके जा रहे हैं कि कौम को एहसास होगा? ये कौम एहसास नहीं करती। ये मेरे लफ्ज थे। भुट्टो फांसी चढ़ गया, कोई नहीं निकला था चंद लोगों के अलावा। आपको लगता है कि कौम निकलेगी? तो खान ने मुझे ये कहा कि मैंने अपने रब को जवाब देना, मैंने क्या किया है। कौम ने अपने रब को जवाब देना है। जो मेरे जमीर को दुरुस्त लगा मैं वो करके जा रहा हूं। और अगले दिन शाम को मैं और फवाद चौधरी और हमाद अजहर थे हमारे साथ, हम तीनों गाड़ी में निकले तो दूर से ऐसे आवाज आ रही थी जैसे शोर है, कहीं आग लगी हुई है, कहीं पर बहुत शोर हो रहा था। ब्लू एरिया को हमने जैसे ही पुल के ऊपर चढ़े तो F9 पार्क की तरफ आवाम का समंदर था। हमें भी पता नहीं था कि खान की कौम जिसपे खान को इसलिए शाबाश है आपकी माओं को, शाबाश है पाकिस्तान की माओं को, जिन्होंने आप जैसे गैरतमंद बच्चे जने कि जब आपको पहली दफा गैरतमंद लीडर मिला तो आपने उसका हाथ सख्ती से थाम लिया और आप उसके पीछे पूरे जोर से खड़े हैं। आप खान के साथ खड़े रहिए। मेरा आपसे वादा है, खान जीते या हारे, आप पाकिस्तान गैरत के सौदे करेगा। जिस दिन खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, भले अब ये फकीर और बकारी ऊपर बैठे हुए हैं, भले अब ये NRO ज़दा ऊपर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बाहर का कोई मुल्क भी है, मुझे एम्बेसडर मिलने आते रहे हैं। जब मैं खान की कबीना में था उस वक्त भी और बाद में भी, जब मैं उनके साथ भी काम कर रहा था, मुझे एम्बेसडर मिलने आते रहे हैं। मैंने उनकी आंखों में अब आपके लिए इज्जत देखी है। उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान की कौम बदल गई है। अब आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। खान को जबरदस्ती कोई निकालने की कोशिश, अभी आज 3 FIR दी है, शायद एक इस्लामाबाद दी, एक कराची दी, एक लाहौर दी। एक शख्स जिसकी एक कॉल पर अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है, एक शख्स जिसके लिए मेरे जैसे लोग 3-3, 4-4 लाख डॉलर साल की तनख्वाह छोड़ के आए बैठे हैं, उस पर इल्जाम है $25,000 वो चंदे में आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद अकाउंट में, तो वो उस पर इल्जाम है। और दूसरी तरफ वो चोर 25 अरब की जिसके बेटों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्हें मुसल्लत कर दिया गया इस मुल्क पे। आज खान पे ये 3 FIR दी गई हैं। मकसद ये है कि क्योंकि आप जुड़ गए खान के साथ, पता है आप 2/3 से जिताएंगे, तो अब खान को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई करवाना है ताकि अकेले भागे मैदान में। इन्होंने पता नहीं है जदों गल आवाम च चले जाती है फिर जट जाने या बिजू। मुंडा हुणे कह रहा सी, मुंडा हुणे कह रहा सी कि रंदा फेरो। ਇਹਦੇ ਚ कोई शक नहीं कि उन्होंने मैनू रंदा फेरिया है, लेकिन ये लक्कड़ असल भी होवे ते रंदा फिर के भी अपने थां ते खलोती मेरी तुहाडे कोलों जिहड़ी आखिरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इत्थे नारे ना मारो। 16 तारीख वाले दिन तुहाडा काम सवेरे 6 बजे शुरू हो जाना है। आपने सुबह 6 बजे लोगों को निकालना है, अपना वोट नहीं सिर्फ डालना। और अगर जवान तुम रात के 3 बजे सोए ना और सुबह के 12 बजे उठे,
तो फिर पाकिस्तान की गैरत का सौदा हो चुका तेरे उठन तो पहले ही रजिया लुटी जा चुकी है। सो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने गैरत के सौदे करे तो उस दिन 6 बजे उठे, लोगों को निकालें और 11 बजे तक काम मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह। और 4 बजे फिर जिस वेले खबर आए तो पता लगे तुसी रजा फेर के दिया। खानदानी सियासत तो इंशाल्लाह आप लोग दफन कर देंगे। अब आप तैयार नहीं हैं क्योंकि अब आपने अपने बेटे तैयार कर लिए। आपको पता है अगर आपके बेटे मोटरसाइकिल ठीक कर सकते हैं, आपका बेटा स्कूल टीचर बन सकता है, वकील बन सकता है, कांस्टेबल बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। अगर आपका बेटा जो है वो किसी और शोबे में मेहनत मजदूरी में आगे जा सकता है, तो हमारी माएं जो है वो बांझ नहीं है, कोई लीडर पैदा नहीं करेगी। कोई इनके अंदर कोई अलग किस्म का खून नहीं है कि हमारे हुक्मरान इसी टबरों में बनना है। अब आप और मैं बनेंगे हुक्मरान इस मुल्क के। अब हम करेंगे फैसले। अब आपके बच्चे जिस तरीके से मुझे अल्लाह ने मौका दिया और मुझे इमरान खान ने बाजू पकड़ के ऊपर खींचा है, मैं खींचूंगा आपके बच्चों को इंशाअल्लाह। इमरान खान खींचेगा आपके बच्चों को ऊपर। इसलिए अब अपने फैसले आखिरी बात आपसे करूंगा। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। फैसलाबाद पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है। फैसलाबाद का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, लेकिन फैसलाबाद को इक़्तिदार के ऐवानों में कभी भी वो जगह नहीं मिली जो उसकी ड्यू जगह थी। फैसला साजी में फैसलाबाद की आवाज उस तरीके से शामिल नहीं रही बदकिस्मती से जैसे होनी चाहिए थी। आपके प्यार और आपकी मोहब्बत से आपके शहर के स्कूलों और कॉलेजेस ने मुझे ट्रेन किया। आपकी मोहब्बत ने मुझे वहां तक पहुंचाया कि जब पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले जहां पर होते थे, वहां मेरी शक्ल में फैसलाबाद की आवाज बैठी होती थी, आपकी बात होती थी। आपने मुझे आवाज दी। मेरा आपसे वादा है कि मैं फैसलाबाद को कभी गुमराह नहीं होने दूंगा। फैसलाबाद की बात होगी। और मेरे जितने शेख साहब और दूसरे साथी हैं, मैंने पूरा टाइम देखा, इन्होंने डट के फैसलाबाद का मुकदमा लड़ा। ये वो लोग आए हैं आप सियासत में जो आपको गुमराह नहीं होने देंगे, आपकी बात करेंगे। इसलिए जो आपका मेरे पे कर्ज है, मैं ना आपकी नजरें नीचे होने दूंगा, ना कभी मुल्क और अपनी लीडरशिप से बेवफाई करूंगा। अगर यहां पर कुछ लोग लोटे हुए, बेवफा हुए, बेजमीर हुए, जिससे फैसलाबाद की नजरें झुकी, तो तकड़ी नू गौर ना देखो। फैसलाबाद के पुत्रा ने तकड़ी नू बराबर की क्या वफादारी देना। इसलिए फैसलाबाद पे मुझे फख्र है और इंशाअल्लाह फैसलाबाद 16 अक्टूबर को बेहतरीन इंशाअल्लाह फैसला करेगी यहां की आवाम। और इंशाअल्लाह शाम को जब फैसला आएगा तो पता चलेगा कि खान जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में 2/3 से जीतेगा, यहां भी जीतेगा। शेख साहब ने मुझे बताया कि उस्मान डोगर साहब यहां पर एक बेहतरीन सफाई है, उनके खान के और आज के होस्ट हैं और रुए रवा है सारी तकरीब के। तो डोगर साहब आपने भी और आपके दोस्तों ने भी 16 तारीख को पूरी जान मारनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।